अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवे कंसल्टेंट। यूवे कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इटली एम्बेसी का लीगलाइजेशन के और अपोस्टल के हवाले से क्या मामला चल रहा है। फैमिली वीज़ा में जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर एम्बेसी से अटेस्ट होकर मिल चुके हैं, वो लोग क्या अपोस्टल के लिए अप्लाई करें? क्या उनको भी अपोस्टल चाहिए? क्योंकि इटली एम्बेसी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि इटली एम्बेसी अब सिर्फ अपोस्टल हुए डॉक्यूमेंट्स को ही एक्सेप्ट करेगी। जिस पर फॉरेन ऑफिस की अपोस्टल एक्सेप्ट स्टैंप नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। एक तो ये बात है जो इस वीडियो में होगी कि क्या अपोस्टल करवाना लाजमी है लीगलाइजेशन वालों के लिए भी, और दूसरा भी इसी के रिलेटेड है कि एक नया लीगलाइजेशन का रिक्वेस्ट फॉर्म उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है और उसके मतलब लोग पूछ रहे हैं कि अभी लीगलाइजेशन इन्होंने ख़त्म की है और अभी इन्होंने लीगलाइजेशन का रिक्वेस्ट फॉर्म फिर से अपडेट करके दे दिया है कि क्या अभी भी लीगलाइजेशन चाहिए। तो ये दोनों बातें, इनका जवाब जो है वो आपकी आसानी के लिए ही हैं कि जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं लीगलाइज्ड होकर मिले हैं एम्बेसी से, जिनके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज्ड हैं एम्बेसी से उनको वापस मिल चुके हैं, उन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉरेन ऑफिस से अपोस्टल अटेस्ट नहीं करवाना। अपोस्टल की अटेस्टेशन नहीं चाहिए जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी आपको लीगलाइज होकर मिल रहे हैं। अगर किसी को कोई बहुत पुरानी फाइल भरी हो, टाइम गुजर चुका है, पुरानी हो चुकी है, तो उनका मामला अलग से देखा जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल तक ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं जो आपके बनते हैं, FRC, MRC, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स 1 साल के अंदर अंदर हैं, लीगलाइज्ड होकर मिले, उनको अपोस्टल अटेस्टेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपोस्टल के लिए अप्लाई ना करें। और जो अपोस्टल की अटेस्टेशन जिन लोगों ने अभी करवानी है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मौजूद हैं, नए हैं, लीगलाइज भी नहीं हुए, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवाने से पहले उनकी चेकिंग एक दफ़ा लाजमी करवा लें कि उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो, उसमें गलतियां ना हो। ये ना हो बाद में अपोस्टल हुए डॉक्यूमेंट्स पर आपकी मिस्टेक निकले तो वो फिर काम आपका काफ़ी डिले होगा, उसमें मसला ज़्यादा बनेगा। तो नए डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल करवाने से पहले उनकी मिस्टेक्स वगैरह चेक करवा लें, डॉक्यूमेंट्स अपने रिव्यू करवा लें। दूसरा ये है कि जो नया लीगलाइजेशन का रिक्वेस्ट फॉर्म एम्बेसी ने जारी किया है, जो उनकी वेबसाइट पर आ रहा है, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड नहीं है। वो उन्होंने इस सूरत में रखा है, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपोस्टल करवाएंगे उसके बाद आप उनकी इटालियन ट्रांसलेशन करवाएंगे, तो वो जो ट्रांसलेशन वाले पेपर हैं उनको एम्बेसी ने लीगलाइज करना है, उनकी एम्बेसी ने अटेस्टेशन फिर भी अपने पास करनी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनके लिए वो रिक्वेस्ट फॉर्म है। हाँ, इसके लिए आपके लिए ये परेशानी नहीं है कि अभी ट्रांसलेशन लीगलाइज करवाना है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लें या वो आपका टाइम ज़ाया होगा। नहीं, इस तरह नहीं होगा। आपकी जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट होगी उसी अपॉइंटमेंट पर आपके वो ट्रांसलेशन वाले डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन की या लीगलाइजेशन की फ़ीस जो भी आप उसे कह लें वो जमा हो जाएगी। वो उसी एक अपॉइंटमेंट में आपका काम होगा। आपको अलग से लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। आपका काम जो ट्रांसलेशन की लीगलाइजेशन का है वो वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट के थ्रू ही होगा। वो उसी के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे जब आप अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट करेंगे और फाइल जमा करवाने के लिए जाएंगे, वीज़ा की फ़ाइल, तो उसमें वो वाला फॉर्म फिल होगा, लीगलाइजेशन का रिक्वेस्ट फॉर्म, और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो ट्रांसलेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मेंशन की जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी से लीगलाइज करवाना है तो इसकी आप फीस पे करें। तो एम्बेसी की जो अटेस्टेशन की फ़ीस है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर वो 2500-2600 होती है, एक एवरेज फ़ीस है। किसी पेपर पर 2200-2300 होती है, किसी पर 2600-2700 होती है, तो 2500 एक एवरेज फ़ीस है। और जो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेशन वाले होते हैं उनकी फ़ीस 3100-3200 होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो वो फ़ीस आपको बस पे करनी पड़ेगी वीज़ा फ़ीस के साथ और वेरिफिकेशन फ़ीस या इंक्वायरी फ़ीस के साथ। इसके अलावा आपको अलग से उसकी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होगी। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर मिले वो अपोस्टल नहीं करवाएं, और जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स अभी अपोस्टल नहीं हुए वो अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले चेक करवा लें, वेरिफिकेशन करवा लें कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। ये बस 2 सिंपल सी बातें हैं जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएंगी।